गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आस पड़ोस में, कोई चल। चैप्टर बच्चों हमारा कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर है बच्चों 13। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है हमारा। इस साल हमारे सिलेबस से जो हटाया गया वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, वो हटा दिया गया। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको हटा दो, बाकी सारा का सारा आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब बेटा पिछले 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने क्यूबर्ड के लिए अलग पढ़ा था कि एरिया वाली यूनिट हमारी एक्सरसाइज अलग थी, वॉल्यूम वाला अलग था। वहाँ हम लोग सिंगल फिगर पर काम करते थे, लेकिन क्लास 10th के अंदर क्या है, हमें यहाँ पे मिक्सचर पे काम करना है। अब जो आपको डायग्राम दिया जाएगा या आपको पर्टिकुलर फिगर दिया जाएगा, वहाँ मिक्सचर होगा। वहाँ सिलेंडर के साथ कोन दे रखा होगा, हेमिस्फीयर दे रखा होगा, तो वहाँ पे आपको वर्क करना है। यहाँ आपको मिक्सचर दे रखा होगा। क्लास 9th में आप लोग जो पढ़ के आए हो वो सिंगल वाले पढ़ के आए हो, सिर्फ क्यूबर्ड वाले थे, स्क्वायर वाले थे और स्फीयर वाले थे, वहाँ पर हेमिस्फीयर था, सिलेंडर था, सबकी एक पर्टिकुलर अलग अलग एक्सरसाइज थी। यहाँ पर क्या है, आपको वही चीज़ें जो आप लोग अलग अलग पढ़ के आए यहाँ कंबाइन दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है, चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलें और समझते चलें और क्वेश्चन करते चलें। ठीक है, मैं फॉर्मूले लिखवा दूं पहले आपको फटाफट। चलिए पहले नंबर पे लेके चलते हैं बच्चों हम लोग क्यूब। ठीक है, क्यूब का इस तरीके से हम लोग डायग्राम लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यूब। तो बेटा क्यूब का आपको पता है, क्यूब के अंदर यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और सभी के सभी स्क्वायर होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। अगर इसके अंदर 6 फेसेस हैं, सभी का एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप सभी 6 फेसेस का एरिया ऐड कर दोगे। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार, 6 बार, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, इसकी जो साइड होती है वो हम लोग मान के चलते हैं a, और टोटल सरफेस एरिया आएगा बच्चों 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ अगल बगल वाला, जहां आप टॉप को और बेस को, बॉटम को, दोनों को छोड़ दो, जो बचेगा एरिया वो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पर आपका ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला छूट जाएगा, तो 2 फेस छूट गए, बाकी 6 थे, 6 में से 2 चले गए, बेटा कितने बचेंगे, 4। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, दैट इज ए क्यूब। ये क्यूब की कहानी है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर, इसके अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, बट रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे सॉलिड फिगर है 3D। यहां पे आपकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। तो जहां पे हमारी डायमेंशन अलग अलग होती हैं, यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती है, सेम। यानी कि अगर मैं इसको मानता हूँ ये ए लेंथ, ये ब्रेथ और ये बच्चों, या ये मान लेते हैं दैट इज ए हाइट। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम, जबकि यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट। तो इसके लिए बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आप लोग पढ़ के आ चुके हो, लेकिन मैं बस थोड़ी सी यादाश्त क्या कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ आप लोगों की। 2lb + bh + hn। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, दैट इज 2। इसके अंदर भी क्या करोगे आप, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया छोड़ दो, बाकी जो बचेगा, तो आप लोग पढ़ के आए 2l + b × h। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज l × b × h। ठीक है, इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर का स्क्वायर रेक्टेंगल, तो आप जानते ही हो, जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए बताता हूँ, स्क्वायर के लिए बताता हूँ आप लोगों को। स्क्वायर दे रखा है हमारा, ठीक है। स्क्वायर के ऑल फेसेस क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी ए, ये भी ए। हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया बोलूँ तो एरिया इज ए स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पेरीमीटर होता है सभी साइडों का बाउंड्री का लेंथ का सम। तो ये हो जाएगा बच्चों 4a। ठीक है, फोर्थ नंबर पर रेक्टेंगल लिख लेते हैं बच्चों।
रेक्टेंगल की बात करें बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगल है, लंबाई दे रखी होगी, चौड़ाई दे रखी होगी। आपको पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, ठीक है। और जो एरिया होता है बच्चों वो होता है L इंटू बी, ये होता है। यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों किसी को? क्या है, नोट कर लें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए चैप्टर बताइए बच्चों कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हटा दूं, इस पे ज़्यादा चाहिए होता है मुझे। भजन संध्या चल रही है बेटा, एंजॉय कर रही ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। अगला आता है बच्चों हमारा सिलेंडर, 5th नंबर पे। आप जो कोक पीते हो वो कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। मैं जो मार्कर ली हूँ बच्चों, ये मिक्सचर है। आगे अभी आपको थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं दिख रहा होगा उतना, आगे कोन जैसी शेप है और बीच में ये सिलेंडर है। तो ये मिक्सचर किसका है? सिलेंडर और कोन का। तो अब हमें जो क्वेश्चन लेने हैं वो इस टाइप के लेने हैं। तो सिलेंडर की अगर बच्चों में बात करूँ, ऐसा होता है, ये हाइट होती है दैट इज h, और यहाँ होती है रेडियस। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है बच्चों सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच। थोड़ा समझ आ रहा है? ये चीज ऐसे लिखिए बच्चों, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 पाई, इसको खोलूंगा मैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसका मतलब ये है जब टोटल लेते हैं हम लोग तो अगल बगल वाला भी लेंगे, यानी कि कर्व सरफेस जो कितना था 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर भी क्या है आपका सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको जो एरिया टोटल सरफेस एरिया है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टॉप सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो सिलेंडर है उसका ऊपर का ढक्कन गायब है, ठीक है, तो आपका जो एरिया बचेगा वहां से ऊपर वाला एरिया चला गया। अब सिर्फ क्या बचेगा? कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला एरिया। तो अब क्या होगा? 2 पाई आर एच आएगा, बस ये 2 पाई आर स्क्वायर में टॉप वाला एरिया नहीं छोड़ेगा आपका, तो सिर्फ एक ही पाई आर स्क्वायर रह जाएगा। तो अगर मान लीजिए सिलेंडर ऐसा दे रखा है जिसका ऊपर का टॉप नहीं है, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो आपको ऐसे सोचना है कि कर्व बचेगा, नीचे वाला बचेगा बट ऊपर वाला नहीं होगा। तो कर्व का एरिया होता है 2 पाई आर एच, नीचे का होता है पाई आर स्क्वायर बट ऊपर वाला नहीं है तो ऊपर वाले को नहीं जोड़ेंगे। अगर बोल रखा हो क्लोज्ड फिगर है तो आपको ऊपर वाला भी एरिया जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं किस पे? कोन। कोन हमारा क्या है? आप लोग बर्थडे पार्टी में ऐसे कैप लेते हैं। कोन में यहाँ पर h, ये है बच्चों रेडियस, ये है बच्चों स्लैंट हाइट, सबसे बड़ी हाइट होती है इसमें। और अब मैं आपको बताऊँ वर्टिकल एंगल छोड़ो। पहली बात तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन की बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्लैंट हाइट और रेडियस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा बच्चों वो क्या होगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा कोन का कर्व सरफेस एरिया बच्चों कितना होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया बच्चों कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला एरिया बॉटम का एरिया ऑफ बॉटम जोड़ दिया जाए। आपको दिख रहा होगा नीचे कैसा होता है? सर्कल की शेप में होती है। तो यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग इसको पाई आर कॉमन होगा बच्चों तो एल प्लस आर होगा, लेकिन हम लोग क्या है पढ़ने के चक्कर में इसको पाई आर प्लस एल लिख देते हैं। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसका याद रखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर प्लस एल। ये हमारी जान पे भी क्या एकदम फटाफट चल जाता है, पाई आर प्लस एल, ठीक है। और एक चीज और रही दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसके 1/3 होता है वॉल्यूम किसका, कोन का। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़ूं? चलिए फटाफट ले लेते हैं और जो फिगर हमारे चलिए अगला बचता है आपका स्फीयर। स्फीयर ये सर्कुलर है, ये सेंटर, ये रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया बच्चों एक ही रहता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर के केस में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये है कि वहां पे टोटल और कर्व आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अगला आता है बच्चों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब आप स्फीयर को काट देते हैं बीच में से, तो बेटा देखो ये हेमिस्फीयर है, ये सेंटर है, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये रेडियस होगी। एक चीज और, अच्छा देखो एक चीज, ये आपका एक सर्कल है, इसको अगर मैं इससे जोड़ूंगा तो बाउंड्री तक, सेंटर से बाउंड्री को जो जोड़ने वाली लाइन होती है वो कहलाती है रेडियस। तो इसकी हाइट भी आर होती है और रेडियस भी क्या होती है, आर। ये चीज बड़ा ध्यान से रखना, मैं आगे चल के यूज करूंगा। वॉल्यूम में क्या अंतर आता है, जो पूरे का वॉल्यूम होता है वो आधा हो जाता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है, पूरे का टोटल था 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल के अंदर आपका बगल वाला भी आएगा, ये वाला रीजन भी आएगा आपका कर्व, प्लस एरिया ऑफ बेस भी आएगा बच्चों। क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस जो होता है, आपका जो बाउल होता है वो कैसा होता है, ऊपर से सर्कुलर शेप होता है ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, या टॉप बोल दो ऐसे करके, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया यानी कि सर्कल है वो भी होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाता है बच्चों, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, ये हेमिस्फीयर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बस ये देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या करना है, चालू करना है बच्चों हमें। ठीक है, चालू करते हैं। तो आप लोग फॉर्मूले क्या है अपनी कॉपी में सही तरीके से लिख लेना, जिससे हम लोग उसको बार बार यूज़ करेंगे, तो आप लोग फटाफट दिमाग में क्या है आ जाए। एक्सरसाइज सारी अच्छी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम में यही से पूछे जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या बोला है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। 2 क्यूब है आपके और दोनों का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और आप लोगों से जो सरफेस एरिया पूछा है बच्चों, वो जो क्यूबॉइड बनेगा दोनों के मिलने से वो क्या बनेगा, वो क्यूबॉइड बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, चालू करें। चलिए 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखो भाई क्यूब दे रखा है, तो लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन 64। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, दैट इज a क्यूब व्हिच इज इक्वल्स टू 64। a बराबर क्या आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में एक चीज नहीं गिवन है आप लोगों को, जो क्यूब जो है, ठीक है, अच्छा एंड टू एंड बोला गया है, उनको जोड़ा जा रहा है। अब देखो यार, मैं जब जोड़ के इनका डायग्राम बनाऊं, एक मान लीजिए मेरा क्यूब इस तरीके से है, एक डायग्राम बनाया अच्छा वाला, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा यूज कर लें और मार्कर।
ठीक है। इस तरीके से बच्चों दो क्यूब है, मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक माना ये वाला क्यूब पहला और ये वाला क्यूब क्या है आपका सेकंड है, ठीक है। आपकी क्यूब की साइड निकल आई 4। तो आप एक चीज देखो यार, तो जो दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ उससे मेरा बन जाएगा क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि इसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी जो लंबाई थी वो थी 4, ऐसी मतलब इसकी लंबाई भी कितनी है 4, ठीक है। आपको चौड़ाई पता है कितनी है 4, आपको हाइट पता है कितनी है 4, क्योंकि आप जानते हो क्यूब के अंदर सभी चीजें इक्वल होती हैं। तो लंबाई चौड़ाई हाइट, तो ये क्यूब था, इसकी साइड में कितनी थी 4, ठीक है। अब ये देखो, ये जो जोड़ने से आपका क्यूबॉइड बना, क्या बना बच्चों, क्यूबॉइड बना। वहां चेंज किस में आ गया, वहां चौड़ाई में चेंज नहीं आया, चौड़ाई उसकी बी यानी कि विड्थ जो है वो है आपकी 4, हाइट भी आपकी 4 है, लेकिन जो लंबाई थी वो चेंज हो गई। ये 4 + 4 कितना हो गया बच्चों, 8। उसकी लंबाई में बच्चों क्या आ गया, चेंज आ गया। अब जहां पे डायमेंशन आपकी चेंज होगी, लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों अलग होती हैं, वो आपका फिगर कहलाएगा क्या, क्यूबॉइड। तो आप लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि क्यूबॉइड के लिए आपकी जो लेंथ होगी विच इज इक्वल्स टू एल, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपकी जो ब्रेथ होगी बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी बच्चों विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो टोटल सरफेस एरिया आप लोग क्यूबॉइड का जानते हो 2 टाइम्स LB + BH + HL। तो 2 टाइम्स L की जगह बच्चों कितना लिखेंगे, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, ये है। तो 8 × 32, 32 × 64, और ये कितना हो जाएगा 80। तो 2 × 80 विच इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो, यही क्यूब, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब लगा देता मैं, एक क्यूब के ऊपर क्या लगा देता, दूसरा क्यूब लगा देता मैं। तो आप ये देखो, अभी आपकी लंबाई बढ़ रही थी, अगर एक क्यूब के ऊपर लगा देता तो आपकी क्या हो जाती, हाइट क्या हो जाती, चेंज हो जाती, ये होता। अब हाइट हो जाती 8, तो अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो हाइट चेंज होगी, दैट इज इक्वल्स टू 8, और साइड से अगर ज्वाइन करता हूं तो लेंथ चेंज होती है। दूसरी कंडीशन आप लोग एक तरीके से और भी निकाल सकते हो इसका आंसर, वो क्या है, आप जानते हो क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6, ठीक है। अब एक चीज देखना है ना, मेरे पास अभी फिलहाल एक ही वो है डस्टर, आपके पास पता है कि कुल मिला के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तो एक क्यूबॉइड है, आप लोग एक तरीके से मान लो क्यूब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको पता है 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गए 6। जब मैं दूसरा क्यूब जोड़ूंगा तो इसका बीच वाला फेस और इसका वाला फेस, ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया वो होता है जिसको आप टच कर सकें, वो पार्ट फिगर का जिसको आप क्या कर सकें, टच कर सकें, ये तो है जिसको आप देख सकें। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब आपके सामने कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, एक पीछे वाला भी है, और ये 5। ऐसे ही जो दूसरा जुड़ा हुआ होगा उसके भी कितने हिस्से होंगे, 5। तो 5 और 5 कितने होंगे, टोटल 10। तो आपके पास जो फेसेस बचे वो आपके पास कितने बचे, 10। हर एक का एरिया होता है a², ये होता है। तो अगर मैं a² करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 × 10 करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। गॉट इट? किसी के मन में कोई डाउट है क्या, पूछ सकता है वो, नहीं है, हटा दो इसको, सिंपल है, आसान है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, अ वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ, एक बर्तन है, बर्तन क्या है, वेसल मान के चल लो आपकी केमिस्ट्री लैब में, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर रखा गया बच्चों, एक हॉलो सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों इसका, ये है आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर खाली है, इसके ऊपर रखा गया बच्चों सिलेंडर, ठीक है। ये बोला गया, यही चीज बोली गई है, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है बच्चों, ये जो है वो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
तो पहली बात तो इसके अंदर दो फिगर कंबाइन है, एक तो सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ लिखा बच्चों हेमिस्फीयर, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ लिखा सिलेंडर, ठीक है। अब एक चीज देखो ना, ये डायमीटर जब दे रखा है तो आधा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा रेडियस विच इज इक्वल टू 7, यही होगा। टोटल हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर पूरे वेसल की, ठीक है। आपसे अंदर का सरफेस एरिया पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आपको हॉलो दे रखा है। तो एक चीज देखो यार, यहाँ जो रेडियस होगी, जो रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की, वही रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया भाई रेडियस इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे दोनों के लिए सेम वेरिएबल यूज किया है, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, यहाँ दूसरी मेन चीज आप लोगों को कुछ बतानी है, वो ये है, आपको ये पता चल गया भाई कि टोटल आपकी रेडियस होगी 7। अब आपको एक चीज बताओ जरा, यहाँ पर अगर इस सेंटर से मैं इसके पेरीफेरी को जोड़ता हूँ, बाउंड्री को, तो ये लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, 7, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री की सरफेस को जोड़ने वाली लेंथ क्या कहलाती है, रेडियस। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका जो अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr², सिलेंडर का होता है 2πrh। आपको बस रेडियस है बट हाइट नहीं पता आपको। तो आपको ये पता है कि भाई पूरी वेसल की हाइट में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ, जो कि 13 में से 7 चला जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये मत बोलना सर आपने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, अब वो डायग्राम है, ठीक है, हम लोग रफली वर्क कर रहे हैं। तो आपको जो हाइट मिलेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों स्मॉल h से। ये कैसे निकलेगी, जब 13 में से 7 चला जाएगा तो विच इज इक्वल टू 6। मेरे पास हाइट आ गई, मेरे पास रेडियस है। अब मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल ये फाइंड करना है, वो भी खोखले हैं बच्चों, तो सिर्फ आप कौन सा पोर्शन टच कर पाओगे, सब कर्व, ऐसे इसका भी क्या कर पाओगे, कर्व। तो यहाँ पे आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 2πr², इसका कितना होता है 2πrh। अब आप यहाँ से कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल लो, 2πr, अंदर क्या बचेगा r प्लस h। अब 2 पाई की जगह 22.7, जहां वैल्यू ऐसी हो जो 7 से कट जाए 22.7 रख लेना, ठीक है, और नहीं कट रहा हो तो 3.14 रख लेना। बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया हो कि भाई 22.7 रखना है या 3.14 रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस मेरे पास कितनी थी बच्चों, 7। अब तो सबकी वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे 7 प्लस 6, ये 7 से 7 कट गया, 2 × 22 दैट इज इक्वल टू 44, 7 और 6 कितना हो गया 13। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 13 चौक 52, 52, 520 और 52 572 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। यार लेट मी चेक, सही, यही इसका एरिया निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में बस ये चीज थी कि वो आप लोगों से हाइट ऑफ सिलेंडर निकलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टोटल हाइट आपको दी 13, और यहाँ पे डायमीटर दे रखा था, तो उससे आप रेडियस निकालते और वही हाइट हो जाती है रेडियस इन हेमिस्फीयर। तो ये हिस्सा भी 7 होगा। तो अब ये टोटल हाइट कैसे निकलेगी, जब टोटल 13 में से आप कितना माइनस कर दो, 7, तो विच इज इक्वल टू 6। इस पर नोट डाउन कर लें, कोई डाउट हो तो बताएं जरा मुझे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बच्चों, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। एक टॉय है जो किस शेप में दे रखा है, कोन की शेप में, और जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब जो कोन है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। आप लोग बचपन में जब खेलते होंगे तो एक टॉय जो था वो ऐसे खड़ा रहता था, उसको आप घूसा मारते थे, नीचे गिर जाता था, फिर उठ जाता था, वो नीचे कैसा था, हेमिस्फेरिकल शेप में था, ठीक है। यहाँ जो टॉय है वो कैसा है, नीचे हेमिस्फेरिकल है, ऊपर क्या है, कोन है। अब यहाँ पर बोला गया है
द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, किसका? टॉय का पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, चालू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये है मेरा कोन, ऐसे होता है, और यहाँ नीचे क्या लगा हुआ है? हेमिस्फेयर। अब कोन इज माउंटेड, ऊपर रखा गया है हेमिस्फेयर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम क्या है बनेगा। ये सेंटर होगा, इसको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। और यही रेडियस सेम हेमिस्फेयर के लिए भी होगी, और वही रेडियस काम कर रही होगी किसके लिए? कोन के लिए। अब जो टॉय की टोटल हाइट दे रखी है वो है 15.5। कितनी है बच्चों? 15.5। ठीक है, यहीं पे दे रखा है ना वो टोटल 15। हाँ, रेडियस दे रखी है आपको 3.5। तो पहली बात तो दो फिगर कंबाइन है, एक हेमिस्फेयर एक कोन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हेमिस्फेयर, और दूसरी जगह लिख देता हूँ बच्चों कोन। इससे क्या आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी भाई मैंने किसको क्या माना है। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के अंदर तो एक ही चीज आती है, रेडियस, और विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कोन के अंदर भी रेडियस ही है। दोनों को सेम वेरिएबल से डिनोट किया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, यहाँ भी इसकी रेडियस को मैंने r से डिनोट किया है। अब एक चीज देखो यार, मैंने अभी आपको बताया था अगर ये मेरा 3.5 है तो अगर इसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पर तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होगी वो भी कितनी होगी? 3.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी बच्चों कितनी होगी? 3.5। तो मुझे अगर हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी? कोन की। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कोन की हाइट? टोटल में से इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा, 15.5 में से 3.5 चला जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 12। तो दिस इज कॉल्ड हाइट निकल आएगी मेरी कोन की। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू h which is equals to 15.5 minus 3.5 that is equals to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझसे बच्चों एरिया पूछा है। ठीक है, तो मैंने वही बोला यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया जो टॉय का वो होगा, वो बराबर होगा किसके? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब एक चीज है ये, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसको नीचे लिखना चाहिए था मुझे, तब आता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर अभी आप लोग नोट मत करिएगा, टोटल सरफेस एरिया चाहिए किसका? टॉय का। अब जो टॉय है उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, अगर आप देखो टच कर पाओगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का, और एक आप टच कर पाओगे कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। एक दो टच कर पाओगे आप? बोलिए हाँ या ना। आपको पता है कि कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आपको रेडियस तो पता है बट आपके पास स्लैंट हाइट नहीं पता है। अब आप एक रिलेशन ये जानते हो कि स्लैंट हाइट मैंने यहाँ पर क्या मान ली? दैट इज एल। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा तब मेरा आंसर आ पाएगा। तो स्लैंट हाइट के लिए मैं जानता हूँ, इसको यहाँ कर दूँ थोड़ा सा, आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से करना, उसके नीचे फिर उसके बाद नीचे। आप लोग ये जानते हो कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो हाँ ना, जानते हो? अगर मैं यहाँ पर मुझे L की वैल्यू फाइंड करनी है, H मेरे पास कितना है बच्चों? 12, R मेरे पास कितना है? 3.5 का स्क्वायर। अब ये सब चीजें बच्चों आप लोग खुद करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊँ, अदरवाइज काम पूरा क्या हो जाएगा? खराब। अब इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करता भी हूँ, ये सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा? अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? तो एक काम करते हैं, इसको नीचे कर दो 10। चलो अगले स्टेप में कर दूंगा इसको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 12 इंटू 12, इसको लिखा मैंने 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, ये हो जाएगा 144। 35 का बेटा स्क्वायर करो कितना आएगा? 12/25, क्यों तो नहीं आता है? कैसे देख लो? 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 35 इंटू 35 25 2 15 17 3 15 3 9 10 5 7 5 12 1 1225 सही। 1225 डिवाइड बाई क्या हो गया? 100। तो 144 प्लस 12.25, तो ये हो जाएगा 156.25 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो टास्क है ना मेन वो यही निकालना है। अब एक चीज देखो बच्चों, एल स्क्वायर बराबर हो गया 156.25/100। ठीक है,
जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों यहाँ पे क्या देगा रूट। अब मुझे पता है कि ये भाई 25 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है ये? 25 का। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, मुझे पता है 100 का रूट कितना आता है बाहर, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, मैं वो तरीके से लेके चल रहा हूँ जिसमें बच्चे के यहाँ पर क्या है माथे पे करना है। 25 और 25 में से बाहर क्या आ जाएगा 25। 25 का रूट कितना होता है 5, नीचे कितना हो गया 10। ये हो जाएगा 125/10 विच इज इक्वल्स टू 12.5। तो यहाँ से स्लैंट हाइट की वैल्यू जो निकल के आई है बच्चों कितनी आएगी 12.5। आप लोग आराम से देख लेना, सही है। भले थोड़ा सा लेंदी जा रहा होगा लेकिन आप लोगों के से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा मेरी स्लैंट हाइट निकल के आई, तो इसके लिए आपको बस ये बताना चाहिए था कि 15625 जो होता है वो क्यों होना चाहिए, नहीं तो आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने यही सीखा था ना फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग। तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12.5। ये नोट करना है, ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी ये नहीं करना आपको, लेकिन ये सारा का सारा आपकी कॉपी में आएगा। अब बस लास्ट स्टेप क्या होगा, स्लैंट हाइट आप लोगों ने निकाल ली दैट इज 12.5। बस उठा के यहाँ पर क्या करनी होगी आपको वैल्यू पुट। अब वैल्यू पुट करने से पहले ये देखना दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों पाई आर, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2r। तो पाई 22.7, रेडियस कितनी थी बच्चों दैट इज 3.5, स्लैंट हाइट आई थी बच्चों 12.5 और ये आया था 2 इंटू 3.5। अब यहाँ कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग बहुत दिक्कत में आएंगे। तो यहाँ अगला स्टेप में यहाँ कर देता हूँ टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेशन कर लें 22/7, 3.5 35.10, ये हो जाएगा 35 इंटू 2 7 और ये हो जाएगा 19.5। 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा 11 इंटू 19.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आएगा बच्चों इसका एरिया। क्या निकल के आएगा बच्चों ये इसका एरिया निकल के आएगा। तो आज के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं। इसके आने वाले क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उससे पहले आप लोग क्या है इसको थोड़ा समझना, बाकी फॉर्मूले वॉर्मूले याद करके रखना और नोट करते हुए चलना कॉपी में, नहीं तो एक साथ जब लोड पड़ेगा तो फिर आप पे काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे? ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।